हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तथा कक्षक में अंतर। ठीक है, कक्षा मीन्स ऑर्बिट्स और कक्षक मीन्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन दोनों में हमें डिफरेंसेस देखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले पेपरों में पूछा गया है बीएससी में। चलिए तो देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कक्षा और कक्षक कैसे हैं। ठीक है, देखिए, तो कक्षा मीन्स जैसे ये रहा आपका कोई एटम, एटम का न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे एटम का न्यूक्लियस। तो इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, छल्ले टाइप के दिखाई पड़ते हैं ना, इन्हें हम बच्चों क्या बोल देते हैं? कक्षा। कक्षा कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? ऑर्बिट। ठीक है, कक्षा के क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अच्छा, एक बात और, जो कक्षा है, कक्षा के अंदर एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं कक्षक। ठीक है, ऑर्बिट तो क्या है? वो सर्कुलर पाथ है, ऐसे गोल गोल पाथ, रास्ता है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं नाभिक के चारों ओर, है ना। और कक्षक जो है, कक्षक क्या होता है? उस रीजन को हम बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रहते हैं। जैसे आप उसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो बना रखा है डब्बा, इसे क्या बोलते हैं आप लोग? कक्षक, या इसे बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, और ये अगर एस सबसेल का एस का होगा तो ये क्या होंगे? गोल। पी में होते हैं इसका शेप कुछ अलग, और डी में इसका शेप कुछ क्या होता है? डबल डम्बल टाइप का हो जाता है ना। तो ये अलग अलग चीजें। ठीक है, तो कक्षा मतलब एक गोल गोल रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और कक्षक मीन्स जहां ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पाए जाने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? कक्षा क्या है? इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है। और कक्षक क्या है? इलेक्ट्रॉन के रहने का रास्ता है, रहने का घर है जहां इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे, प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब देखिए, अब हमें इसमें डिफरेंसेस देखने हैं। तो पहला डिफरेंस हमने यहाँ पर जो लिखा है बच्चों, वो लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए, फर्स्ट। ठीक है, नाभिक के चारों ओर का वह गोलाकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्षा कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, नाभिक के चारों ओर का एक गोलाकार पथ होता है, रास्ता होता है, जिसमें यह होता है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन्हें कक्षा कहते हैं। और यहाँ लिखे क्या लिखा है? ऑर्बिटल्स में यह नाभिक के चारों ओर स्थित वह त्रिविमीय क्षेत्र है, 3 डायमेंशनल क्षेत्र है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के होने की जो संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों हमारा? कक्षाओं को के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, या आप इसको 1, 2, 3, 4 से भी दिखा सकते हो। जैसे यहां देखिए, ये रहा आपका न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, है ना। या आप इसको दिखा दीजिए के, एल, एम। ठीक है, या आप इसे दिखा दीजिए 1, 2 और 3। इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से, इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अभी हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कक्षाओं को के, एल, एम, एन आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ क्या है? कक्षाओं को एस, पी, डी, एफ आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कक्षकों को एस, पी, डी, एफ और कक्षा को के, एल, एम, एन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, आपने भी देखा, जो कक्षा है, जो सर्कुलर पाथ है, गोलाकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, वो क्या है? गोलाकार होती है, बस गोल गोल ही होती है। ठीक है, जबकि कक्षक जो होते हैं ना बच्चों, उनके शेप अलग अलग होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? कक्षक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे एस कक्षक गोलाकार होता है ना। पी कक्षक डंबल तथा डी कक्षक डबल डंबल के आकार का होता है। ठीक है, ऑर्बिटलों की आकृति आवेश मेघ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेघ भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वितरण पर निर्भर करती है। देखिए इस बात को समझिए। तो आपने देखा, ऑर्बिट का शेप तो क्या है? सिर्फ गोल गोल ही है। ठीक है, छल्ले जो बने हैं। और जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कक्षक जो है, उनके शेप क्या है? अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मेघ जो है कैसे फैला हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे फैला हुआ है, एकदम गोल गोल इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि चारों ओर एक सरफेस ड्रॉ कर देनी है, तो हमारा जो ऑर्बिटल है ना, इसका शेप निकल जाएगा। कैसे निकल गया? गोल, एस बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फैला हो तो अलग शेप बन जाएगा। अगर डी ऑर्बिटल में होगा तो इस तरीके से शेप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एफ का भी शेप होता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको ये पेपर में बना पाना थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, टफ है। ठीक है, चलिए, तो देखा आपने, ऑर्बिटलों की आकृति आवेश में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर निर्भर के वितरण पर निर्भर करती है कि कहां कहां को इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। आपने क्या करना है? उनके चारों तरफ से एक बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है, तो ऑर्बिटल का शेप आपका बन जाएगा।
ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या रहा है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है जिनमें n कक्षक की क्रम संख्या होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब पूरे सर्कल में, पूरे इस गोलाकार पथ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, अधिक से अधिक n² के बराबर रह सकते हैं। ठीक है, 2n² के बराबर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना, 2, 8, 18, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से रह सकते हैं। ठीक है, और यहां लिखा है कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं रह सकते, वो भी आपको पता है। जैसे आपने s ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, शेप उसका भले ही ऐसा, लेकिन दिखाते हैं इसको इस तरीके से, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है? ठीक है, अगर आपने p ऑर्बिटल बनाया तो ऑब्वियस उसमें डब्बे तो 3 है, मतलब कक्षक उसके अंदर 3 है, लेकिन एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रह सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा अधिसात्मक होती है। अदिशात्मक मीन्स नॉन डायरेक्शनल, कक्षा का क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होती है कोई फिक्स, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सेस में है, वाई एक्सेस में है ना, अक्ष के, तो ऐसा कोई इनकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, कहीं को भी हो सकती है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। देखो एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त, यहां पर हमने लिखा है एस ऑर्बिटल, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो मैंने व्हाइटनर लगा दिया। ठीक है, तो लिखा है एस ऑर्बिटल के अतिरिक्त से सभी ऑर्बिटल दिशात्मक होते हैं। देखिए बच्चा, बात को समझिए कैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। एस ऑर्बिटल क्या होता है ना, शेप में ऐसे गोल होता है, ऐसे बॉल टाइप का होता है। ठीक है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन पी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता बच्चों, पी ऑर्बिटल में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे ये रहा, ये मेरी एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, हमारी वाई एक्सिस। तो ऑर्बिटल मेरा ऐसे ऐसे लाई करेगा, देखो ये दिख रहा है इस तरीके से, तो इसे हम बोल देते हैं क्या, पी एक्स। क्या बोल देते हैं इसको, पी एक्स। सिमिलर, अब जैसे ये 3 ऑर्बिटल दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है, पी सबशेल है, पी ऑर्बिटल है, पी कक्षक है। इसका नाम होता है बच्चों पी एक्स, इसका नाम होता है पी वाई, और इसका नाम क्या होता है, पी जेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आपने जैसे पी एक्स लिया, अगर आपका एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो पी एक्स, सपोज आपका वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पी वाई हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पी वाई। और सेम टू सेम सिमिलर आप इसको जेड एक्सिस में लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी जेड। ये क्या हो जाएगा आपका, पी जेड। सही है, तो इस तरीके से इनकी एक दिशा होती है सेम टू सेम। एक्स जो डी ऑर्बिटल्स होता है उनका भी ऐसा ही कुछ शेप होता है। जैसे डी ऑर्बिटल में ये देखिए, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या है, एक्स। तो एक ऑर्बिटल हमारा ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, डी का। ठीक है, और डी ऑर्बिटल कैसे होता है, डबल डम्बल ना, डबल डम्बल। तो दोनों सेट को बना दीजिए लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बच्चों डी एक्स वाई, है ना। तो इसमें भी एक डायरेक्शन का यूज हो रहा है ना यार, एक दिशा चाहिए ना आपको इसको बनाने के लिए, समझाने के लिए, है ना। तो ये क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इनकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, किसी दिशा में ही ये होते हैं। ठीक है, जबकि कक्षा ऐसा नहीं करती है। कक्षा मतलब कैसा भी सर्कुलर पाथ, गोल गोल रास्ता जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट देखिए। 6 पॉइंट क्या है, कक्षा की धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, कक्षा जो है आपको उसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और अनिश्चितता सिद्धांत वगैरह यहां नहीं लगते हैं, जरूरत नहीं है उन्हें समझाने के लिए। बट कक्षक की धारणा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर कक्षा की जो धारणा है, कक्षक की मतलब ऑर्बिटल जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इन सब चीजों का यूज होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत भी लगेगा और यहाँ के उसकी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का भी यूज होगा। ठीक है, उनके बेस पे ही हमने इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये हमने देखा बच्चों कक्षा तथा कक्षक में अंतर। अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहले पूछा भी गया है। ठीक है, कक्षा और कक्षक में अंतर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसके आप बिल्कुल एज इट इज नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको करके आएंगे।